क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थितियों में पैदा होने वाले दो लोगों की जिंदगी बिल्कुल अलग क्यों बन जाती है? एक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा पूरी जिंदगी अपने डर, असुरक्षा और दूसरों की उम्मीदों में उलझा रह जाता है। आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को महान बना देता है? आज की कहानी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की है जिसने इंसान के दिमाग को नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी संभावना को समझने की कोशिश की। उनका नाम था अब्राहम मैस्लो। आज लगभग हर छात्र मैस्लो पिरामिड के बारे में पढ़ता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पिरामिड के पीछे एक ऐसे इंसान की कहानी छिपी है जिसने बचपन से ही अकेलापन, अस्वीकार और आत्मविश्वास की कमी महसूस की थी। शायद यही दर्द उनकी सबसे बड़ी खोज बन गया। अब्राहम मैस्लो का जन्म 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। उनके माता पिता प्रवासी थे और जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। घर में प्यार और भावनात्मक सहारा बहुत कम था। मैस्लो बाद में अपने बचपन को याद करते हुए कहते थे कि वे अक्सर खुद को अकेला महसूस करते थे। उनके लिए किताबें ही सबसे अच्छी दोस्त थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब मैस्लो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते रहते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि लोग एक दूसरे से इतना अलग व्यवहार क्यों करते हैं। कुछ लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ हर समय डर और गुस्से में जीते हैं। समय के साथ उनके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा, क्या इंसान केवल अपनी कमजोरियों का जोड़ है, या उसके अंदर कुछ ऐसा भी है जो सही परिस्थितियां मिलने पर उसे असाधारण बना सकता है? यही सवाल आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी का उद्देश्य बन गया। उस समय मनोविज्ञान की दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ वे वैज्ञानिक थे जो केवल मानसिक बीमारियों का अध्ययन करते थे। दूसरी तरफ वे लोग थे जो इंसान के व्यवहार को केवल आदतों और प्रतिक्रियाओं को समझना चाहते थे। मैस्लो को लगा कि इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। अगर हम केवल बीमार लोगों का अध्ययन करेंगे तो हमें यह कभी पता नहीं चलेगा कि एक स्वस्थ, खुश और सफल इंसान कैसे सोचता है। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि कोई डॉक्टर पूरी जिंदगी सिर्फ बीमार पेड़ों का अध्ययन करे और फिर दावा करे कि उसे जंगल की पूरी समझ हो गई है। क्या वह जान पाएगा कि सबसे मजबूत पेड़ कैसे बढ़ते हैं? शायद नहीं। ठीक यही गलती मनोविज्ञान भी कर रहा था। मैस्लो ने तय किया कि वे उन लोगों का अध्ययन करेंगे जो अपने क्षेत्र में असाधारण थे। ऐसे लोग जो केवल सफल नहीं थे बल्कि भीतर से भी संतुलित, रचनात्मक और संतुष्ट थे। उन्होंने वैज्ञानिकों, कलाकारों, नेताओं और महान विचारकों के जीवन का अध्ययन शुरू किया। वे जानना चाहते थे कि आखिर इन लोगों में ऐसा क्या अलग है। धीरे धीरे उन्हें एक पैटर्न दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि कोई भी इंसान सीधे महान नहीं बन जाता। उससे पहले उसकी कुछ मूलभूत जरूरतें पूरी होती हैं। अगर पेट खाली है तो मन ज्ञान पर नहीं टिकेगा। अगर हर समय डर लगा है तो रचनात्मकता पैदा नहीं होगी। अगर इंसान को अपनापन नहीं मिलेगा तो वह अपनी असली पहचान खोज ही नहीं पाएगा। यहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसे आज पूरी दुनिया मैस्लोज हियरार्ची ऑफ नीड्स के नाम से जानती है। लेकिन मैस्लो का उद्देश्य केवल एक पिरामिड बनाना नहीं था। वे दुनिया को यह बताना चाहते थे कि हर इंसान के अंदर एक बीज छिपा हुआ है। ये बीज किसी प्रतिभा का, किसी उद्देश्य का और किसी असाधारण संभावना का है, लेकिन यह तभी विकसित होगा जब उसकी जड़ें मजबूत हों। उन्होंने कहा कि सफलता कोई एक घटना नहीं है, यह धीरे धीरे बनने वाली प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति हर समय डर, असुरक्षा और तुलना में जी रहा है, तो उससे ये उम्मीद करना कि वह अपनी सबसे बड़ी क्षमता तक पहुंच जाएगा वास्तविक नहीं है। मैस्लो की यही सोच आगे चलकर पूरी दुनिया में मानव विकास की सबसे प्रभावशाली अवधारणाओं में से एक बन गई। लेकिन उनके सबसे बड़ी खोज अभी बाकी थी। उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग अपनी सारी जरूरतें पूरे होने के बाद भी खुश नहीं होते। पैसा, सम्मान, परिवार और सफलता मिलने के बाद भी उनके अंदर एक खालीपन रह जाता है। यहीं से उनके शोध ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने खुद से पूछा, अगर सफलता ही अंतिम मंजिल नहीं है तो फिर इंसान की असली मंजिल क्या है? इसी सवाल का जवाब उनकी अगली खोज में छिपा था, जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान केवल जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है
बल्कि अपनी सर्वोच्च क्षमता को पहचानने के लिए पैदा हुआ है। यहीं से शुरू होती है अब्राहम मैस्लो की सबसे महत्वपूर्ण खोज। अब्राहम मैस्लो अब एक ऐसे सवाल के पीछे थे जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। अगर इंसान केवल जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुआ तो फिर उसका असली उद्देश्य क्या है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने उन लोगों का अध्ययन शुरू किया जिन्हें दुनिया असाधारण मानती थी। उन्होंने वैज्ञानिकों, कलाकारों, शिक्षकों और महान नेताओं के जीवन को ध्यान से देखा, लेकिन वे उनकी सफलता नहीं देख रहे थे, वे उनकी सोच को समझ रहे थे। काफी वर्षों के अध्ययन के बाद मैस्लो ने एक बात महसूस की। उन्होंने देखा कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी क्षमता छिपी होती है जो अक्सर पूरी जिंदगी बाहर ही नहीं आ पाती। उन्होंने कहा, जिस इंसान में जितनी क्षमता है, अगर वह उसे जी नहीं पाता तो उसके भीतर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। यही बेचैनी धीरे धीरे तनाव, निराशा और जीवन से असंतोष का कारण बन सकती है। मैस्लो का मानना था कि बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। उन्होंने इसे समझने के लिए एक सीढ़ी की कल्पना की। सबसे नीचे होती है हमारी शारीरिक जरूरतें, भोजन, पानी, नींद और स्वास्थ्य। अगर ये पूरी ना हो तो हमारा ध्यान किसी बड़े उद्देश्य पर नहीं टिक सकता। उसके बाद आती है सुरक्षा। हर समय डर, अस्थिरता या भविष्य की चिंता में जीने वाला व्यक्ति अपने भीतर की रचनात्मकता को खुलकर नहीं जी पाता। फिर आती है अपनापन। हर इंसान चाहता था कि कोई उसे समझकर स्वीकार करे और उससे जुड़ाव महसूस करे। जब यह जरूरत पूरी नहीं होती तो इंसान अक्सर दूसरों को खुश करने में अपनी असली पहचान खो देता है। इसके बाद आती है सम्मान की जरूरत। लेकिन मैस्लो ने यहाँ एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि केवल दूसरों से मिलने वाला सम्मान पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इंसान खुद अपनी नजरों में कितना सम्मानित महसूस करता है। अगर पूरी दुनिया आपकी तारीफ करे लेकिन आपको खुद पर भरोसा न हो तो भीतर का खालीपन बना रहेगा। और फिर आती है वह मंजिल जिसके बारे में मैस्लो सबसे ज्यादा बात करते थे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका अर्थ था अपने भीतर छुपी हुई संभावनाओं को पूरी तरह जी लेना। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अलग हो सकता है। एक कलाकार के लिए यह महान कला बनाना हो सकता है, एक शिक्षक के लिए बच्चों का भविष्य बदलना, एक वैज्ञानिक के लिए नई खोज करना और एक सामान्य इंसान के लिए अपने सबसे सच्चे रूप में जीना। मैस्लो ने पाया कि जो लोग इस अवस्था तक पहुंचते हैं उनमें कुछ समान गुण दिखाई देते हैं। वे अपनी तुलना दूसरों से कम करते हैं, वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरते, वे अकेले समय बिताने में सहज होते हैं, वे हर समय लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, वे अपने जीवन का उद्देश्य केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं बनाते। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे वही बनने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वे वास्तव में बने हैं। मैस्लो कहते थे, अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से कम जीवन जीता है तो उसके भीतर हमेशा यह एहसास रहेगा कि कुछ अधूरा रह गया है। यही कारण है कि कई बार बाहर से सफल दिखने वाले लोग भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वे खुद से जुड़े नहीं होते। मैस्लो ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने देखा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लोग समस्याओं से भागते नहीं, वे कठिनाइयों को अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए असफलता अंत नहीं होती बल्कि सीखने का अवसर होती है। धीरे धीरे मैस्लो की यह सोच पूरी दुनिया में फैलने लगी। लोगों को लगा कि पहली बार किसी मनोवैज्ञानिक ने इंसान को केवल उसकी कमियों से नहीं बल्कि उसकी संभावनाओं से देखा है। लेकिन अपनी जिंदगी के अंतिम वर्षों में मैस्लो ने एक ऐसी बात महसूस की जिसने उनकी खुद की बनाई हुई सोच को भी बदल दिया। उन्होंने एहसास हुआ कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी शायद अंतिम मंजिल नहीं है। इसके आगे भी एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान केवल अपने लिए नहीं जीता, वह अपने अस्तित्व से भी आगे बढ़ जाता है। और यही खोज उनके जीवन की सबसे गहरी खोज बनने